तो चलिए आज का जो टॉपिक है रीजनिंग में वो है संख्या श्रृंखला पर आधारित नंबर सीरीज पर जो प्रश्न आते हैं उसको हम देखेंगे। और आप जानते हैं चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, यूडीसी का हो, एलडीसी का हो, नवोदय स्कूल का हो, सैनिक स्कूल का हो, एसआई के लिए हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, एलआईसी ऑफिसर हो, नेट का, सेट का, रेलवे का, पुलिस कांस्टेबल, पीओ बैंक, पटवारी, शिक्षक चयन, व्यापम आदि में जो है रीजनिंग वाले प्रश्न आते ही आते हैं। तो हम एक एक टॉपिक लेकर के प्रश्नों के पैटर्न को समझेंगे और उसको देखेंगे। तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लास्ट तक बने रहें तो अच्छे से आपको समझ में आएगी सारी चीजें। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। कोई प्रश्न बहुत सरल भी आ जाते हैं और किसी में बहुत टाइम भी लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको पैटर्न पता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए तो सिंपल सा है। 2 में क्या करे कि 4 आ गया, 2 दूनी 4। फिर 4 में किसका गुणा किए, 2 का, तो कितना हो गया 8। 8 में 2 का करे तो कितना हो गया 16। 16 में 2 का करे तो क्या हो गया 32। तो 32 में भी 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 64। तो सही आंसर कितना हो जाएगा इसका 64। बाकी ये व्याख्या लिखी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको सोचिए भला, डायरेक्ट उत्तर नहीं देखना है, आपको देखना है इसमें हो क्या रहा है। तो 3 में क्या जोड़ोगे कि 6 आ जाएगा, प्लस 3 करेंगे, ठीक है। 6 में क्या जोड़े होंगे तो 11 आ जाएगा, तो यहां क्या किए प्लस 5 कर दिए। फिर 11 में क्या जोड़े होंगे तो 18 आ गया होगा, प्लस 7। तो 7 में क्या जोड़े होंगे तो 27 आ गया। 18 में तो क्या हो जाएगा प्लस 9। तो देख रहे हो ये विषम संख्या का सीरीज मिल रहा है, 3, 5, 7, 9। तो अगला इसमें क्या जुड़ना चाहिए, हाँ, तो 27 में 11 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 38 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिया है 38, 38, तो मैं यहाँ पर 20 सही कर देता हूँ, इसको समझो कि ये 30 है, कुछ और दूसरा समझ लेना, ठीक है। इस तरह से सीरीज होती है, समझ में आया। तो आपको पैटर्न समझना है, अपना दिमाग लगाना है। रीजनिंग का मतलब यही है कि आपकी तर्क शक्ति कितनी अच्छी है, रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति से है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहां देखो, 1 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 9, मतलब 1 का वर्ग कर दो। 1 का वर्ग, 1 में 1 का गुणा कितना होता है 1, 2 में 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 में 3 का जो है गुणा करेंगे तो 9, और 4 में 4 का करेंगे तो 16, और 5 में 5 का करेंगे तो, अब 5 के बाद क्या आएगा 6, तो 6 का वर्ग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करना है। जैसा एग्जाम होता है, छोटा एग्जाम हुआ तो सरल क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़ा एग्जाम हुआ तो बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हर पैटर्न में इसमें है। फिर इसकी और भी सीरीज देखेंगे हम बाद में, चित्र वाले भी, कि चित्र में भरने के लिए भी आता है, उसको देखेंगे। अब देखिए 2 और 6 के बीच में कितने का अंतर है 4 का। 6 और 12 के बीच में कितने का है 6 का। और 12 और 20 के बीच में कितने का है 8 का। फिर ये 20 से 30 के बीच में कितना है 10 का। तो 30 से आगे वाले में कितने का अंतर होना चाहिए 12। 2 2 का अंतर बढ़ता जा रहा है ना, तो यहां पर प्लस क्या कर दोगे 12, तो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 42। ये 42। ऐसे क्वेश्चन को देख करके आपको खुद समझना है, बाकी ये व्याख्या दी हुई है, ऐसे आप इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 5 देखो, यहां 5 के बाद कितना आ गया 10, माने 5 दूनी 10 हो गया ना। फिर 10 दूनी क्या हो गया 20, 20 दूनी क्या हो गया 40, 40 दूनी क्या हो गया 80, 80 दूनी क्या होगा 160, 160 हो गया। किसी में जोड़ना है, किसी में घटाना है, किसी में गुणा करना है, किसी में भाग करना है, आपको खुद समझना है, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर देख लेते हैं, इसको बता दो यार तो मैं समझ जाऊं। अब यहां पर तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, दिमाग लगाओ। 1 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, ये क्या है यार। तो देखो क्या समझे, 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2, फिर 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, 3 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8, तो 5 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13। तो अब क्या होगा यार, 8 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 21। इस तरह से 21 हो गया। ऐसा भी क्रम चलता है कि हम आगे की संख्या को और पीछे की संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सीरीज बनती जाती है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अब यहां 7वां वाला प्रश्न देख लेते हैं। इनके पैटर्न को पहचानने की कोशिश करना चाहिए, तुक्का लगा के नहीं आना है। साधारण जोड़ घटाना गुणा भाग ही होता है, बस आपको दिमाग लगाना है कि कैसे आएगा। तो अब मुझे ये बताओ, 100 में के बाद कितना आ गया 95, कितने का अंतर है इसमें 5 का अंतर है, ठीक है।
फिर ये 95 से 85 हो गया, कितने का अंतर है? 10 का। फिर ये 85 से सीधे 70 हो गया, कितने का अंतर है? 15 का। फिर 70 से 50 हो गया, कितने का अंतर है? 20 का। अब कितने का अंतर होना चाहिए? 25 का। तो 50 में क्या घटा दो? 25। क्या आ जाएगा? 25। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला सही। पता चल गया? यू आर ग्रेट, है ना? बिल्कुल दिमाग लगाओ तो ग्रेट जीनियस आदमी होते हैं ना यार, प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपसे बनते जाएगा। ठीक है, इसी तरह चैनल से जुड़े रहो, इसी तरह से सीखते रहो। ठीक है, अब देखिए ये यहां पर देखते हैं, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 में भी किसका गुणा करोगे? 3 का। 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, ये 243 आ गया, है ना? 3 का गुणा गुणा करके आया है तो फिर गुणा करना है। ठीक, और हर क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न का होता है, सब में एक नियम नहीं लगता है, बस आपको समझना है कि किस हिसाब से हम ये चले कि वो नियम आ जाए। चलिए अब यहां क्या हो रहा है? 14 कैसे आया होगा? 7 दूनी 14। फिर 28 कैसे हो गया? 14 दूनी 28। 28 में फिर क्या हो गया? 56। 56 दूनी क्या हो गया? 112। 112 दूनी क्या हो जाएगा? तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, मतलब कितना हो गया? 224। इस तरह से पैटर्न है ये। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। तो बस कर दें 10 को, है ना? तो चलो इसमें क्या करना है, यहां पर देखो ये 0 कैसे आया यार, ये 3 कैसे आया, 8 कैसे आया, ये 15 कैसे आया, 24 कैसे आया? दिमाग लगाओ। देखो 1 का वर्ग करो, 1 घटा दो, 1 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 0। ये 0 आया। 2 का वर्ग करो -1, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3। पैटर्न सही बैठ रहा है। फिर 3 का स्क्वायर -1, 3 त्रिकाई 9 -1 बराबर कितना हो गया? 8। अब सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पैटर्न मिल रहा है। तो ये किसका हो गया? 3 का, ये 4 का, ये हो गया 5 का, किसका हो जाएगा? 6 का वर्ग -1, तो 6 6 36, 36 में घटाओ कितना आ जाएगा? 35। इसका सही उत्तर क्या हो गया? 35। ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना है आपको, लगा लोगे? ठीक है, बस कंपटीशन के लिए जरूरी है अपने आप को, दिमाग को फ्रेश रखो और रोज प्रैक्टिस करो। जो मैं पढ़ा रहा हूं आप चाहो तो नोट्स भी कर सकते हो, लिख सकते हो, केवल सुनने भर से काम नहीं चलेगा, पैटर्न समझना है आपको। अब देखो 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, ये तो बड़ा सरल सा है यार। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा यार? 2 के बाद कितना आया? 3, 3 के बाद कितना आया? 5, 5 के बाद कितना आया? 7। तो इसमें 2 2 का अंतर है, 7 के बाद 9 आना चाहिए। 9 है क्या इसमें? नहीं है, है ना? हमारे अभाज्य संख्या हमको यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे। तो 7 के बाद क्या हो गया? 11, 11 के बाद क्या हो गया? 13, 13 के बाद 15, यदि आप करोगे तो 15 तो कट जाएगा, तो उसके आगे कौन सी संख्या आ जाएगी? 17, जो किसी से न कटेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17। ये अभाज्य संख्या का श्रृंखला है ना? तो आपको ये भी देखना है कि कौन किससे कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है। अब हम आ गए कौन से क्वेश्चन में? कौन सा क्वेश्चन है? 12 नंबर। देखो तो क्या हो रहा है, 1 के बाद 8, फिर 27, फिर 64, फिर 125। शायद घन निकल रहा है। 1 का घन 1, माने 3 बार गुणा करोगे, 1 गुणे 1 गुणे 1। अब 2 का बताओ भाई, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 3 का देखो, 3 त्रिकाई 9, 27 हो गया, ये 5 का हुआ होगा, है ना? तो अब हम सीधे देख लेते हैं, 2 3 पैटर्न चेक कर लिए। तो 6 का क्यूब, तो 6 गुणे 6 कितना हो गया? 36। फिर 6 कर दो तो कितना हो जाएगा? 216। इसका सही उत्तर हो गया 216। ये घनों की श्रृंखला हो गई, कहीं वर्गों की श्रृंखला, कहीं घनों की श्रृंखला, इस तरह से ये श्रृंखला बढ़ती जाती है। अब हम किस में आ गए? क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, 4 के बाद 7 आया है, 13 आया, 25 आया, 49 आया। अब इसको देख लो यार, ये कैसा कर दिया है ना? तो इसमें जो है गुणा करना है 2 का, और एक क्या करना है? घटा देना है। जैसे ये शुरू से करते हैं 4, तो 4 में 2 का गुणा करो 8, 8 में 1 घटाओ कितना आया? 7, 7 है। अब 7 में भी किसका गुणा करो? 7 दूनी 14, 14 में 1 घटाओ कितना आया? 13। ये मिल रहा है। अब लास्ट का चेक कर लेते हैं, 49 गुणे 2, तो 2 नाम 18, 2 चौको 8, 1 9, 98 में 1 घटाओ कितना आ गया? 97। ऐसा सीरीज होता है। तो वो सीरीज को पहचानो कि भला क्या होता है, और ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप शुरू में जाओगे तो सोचते रहोगे, 1 घंटा लग जाएगा, फिर तुक्का मार के चले आओगे, और ऐसे में आप सफल नहीं होगे तुक्का मारने में। ठीक है, दिमाग लगाना है
और दिमाग तभी बढ़ेगा जब आप लगातार इससे प्रैक्टिस करते रहिए। इस चैनल से जुड़ जाइए आप। अब यहां पर क्या हो रहा है, 120 का आधा कितना हो गया, 60 का आधा कितना हो गया, 30 का आधा कितना हो गया, तो 15 का आधा 7.5, आधा आधा हो रहा है ना। भाग करके देख लेना, 7.5 आ जाएगा। इस तरह से ये सीरीज है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो तो क्या है, बताओ। 6 के बाद कितना आया, और फिर क्या आया, फिर क्या आया। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, 6 में 2 का गुणा करेंगे और 1 माइनस करेंगे। 6 दूनी 12, 12 में 1 माइनस करे तो 11, फिर 11 दूनी 22 में 1 कम करे तो 21, तो 81 में 2 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 16 इसमें 162 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 161। इस तरह से 161 आ गए। ठीक है, ये सीरीज भी समझ में आ गई। अभी मैं बताते जा रहा हूं तो सरल लग रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन दे रहा हूं, जब आप करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहना और तरीका देखते रहना कि कैसे कैसे इसको करा जाता है। अब 2 के बाद क्या है यार, 5, तो 2 में 2 का गुणा कितना होता है, 4 में 1 जोड़ो कितना हुआ, फिर 5 दूनी 10, 10 और 1 जोड़ो कितना हुआ, 11, 11 दूनी 22, 22 में 1 जोड़ो कितना हुआ। तो इसी तरह 47 में करते हैं, 47 गुणे कितना हुआ, 2, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 और कितना हो गया 9, इसमें 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 95। ये सीरीज का आंसर कितना हो गया, 95 हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। ये 17वां नंबर का क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। तो बताओ, ये 144 है, फिर 121 है, फिर 100 है, 81 है, 64 है। वर्ग जैसे लग रहा है, घटता हुआ वर्ग। तो ये 12 का वर्ग है, 12 बार हम 144 होता है। ये 11 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। अब कितना होता है, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 7 49। इस तरह से सीरीज हो जाएगी, है ना। बस घुमा फिरा के उसी चीज को देखें, कान पकड़ना, चाहे इधर से पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो, है ना। उसी चीज को बार बार करना है। बस आपको समझना है कि पकड़ा कहां से भाई। आप बड़े पकड़िया बन जाओ तब तो अच्छा है ना। ठीक है, अब इसको देखो क्या हो रहा है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा। चलो, ये है 1 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कभी सुने हो, नहीं सुने हो। इसका मतलब क्या हो गया, 1, फिर हुआ 2 का फैक्टोरियल, मतलब 1 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 2, फिर 3 का फैक्टोरियल। अब बताओ क्या लिखूं, अब समझ नहीं, 1 से चालू, 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना हुआ, 6। ये 6 आ रहा है। ठीक है, अब किसका फैक्टोरियल, 4 का, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, है ना, 2 3 6, 6 चौको कितना हो गया, 24। फिर किसका हो गया, 5 का फैक्टोरियल, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो इसमें 24 तो आया ही है, 24 में 5 का गुणा और कर दो, कितना हो गया, 120। 120 तक पहुंच गए। अब किसका लेना है, 6 का फैक्टोरियल। ये सब यही रहेगा। 120 में अब किसका गुणा करोगे, 6, तो 12 6 कितना होता है, 72। तो कितना हो जाएगा, 720 है ऑप्शन, ये 720। ठीक है, इसको क्रम गुणित श्रृंखला बोलते हैं। ये फैक्टोरियल कहलाता है, लगातार गुणा करते जाओ, संख्या बढ़ा बढ़ा के। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं किसमें, 19वें प्रश्न में। इसको देखो और सोचो, बताओ इसका पैटर्न पहचानो कि ये क्या है। वही है यार, 5 तिहाई 15 1 16, 16 त्रिक 48 और फिर 3 जोड़ा है। माने पहले क्या जोड़ा, 1, फिर क्या जोड़ा, 3, 3 का गुणा करने के बाद 51 हो गया। 51 में अब किसका गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 और 3 5 15, तो 3 के बाद क्या आता है 5, प्लस क्या कर दिए 5। अब 158 है, 158 में भी किसका गुणा होगा, 3 का, और जोड़ोगे कितना, 5 के बाद यहाँ क्या आएगा 7, तो 3 अट्ठे 24 और 3 5 15, 15 2 17, 3 1 कम 3 और इसमें 7 जोड़ दो, तो क्या, अच्छा 4 हो गया, 7 4 11, 7 और ये कितना हो गया 8 और ये हो गया 581। कुछ गुणा गलत कर दिए हैं क्या, देखो तो। सही है, 158 है। इसके बाद यहाँ पर 2 2 का जुड़ रहा है ना, इसमें 7 जुड़ेगा, ये 181 होना चाहिए। लेकिन मान लो अब नहीं दिया है, ये नहीं दिया है ना, तो उसके अगले वाला देख लो, 7 के बाद क्या है 9, तो विषम संख्या इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 483। हालांकि इसमें 81 होना चाहिए, पर यह ऑप्शन थोड़ा मिस है, तो उसके बाद फिर अगली वाली विषम संख्या जोड़ करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर 20वां प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। क्या है, 3 5 9 17 33। अब इसमें क्या हो रहा है, गुणा करके हम उसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जैसे 3 दूनी 6, 6 में 1 कम करो
6 में 1 कम करो 5, 5 दूनी 10, 10 में 1 कम करो 9, 9 दूना 18, 18 में 1 कम करो 17, 17 दूनी 34, 34 में 1 कम करो 33, 33 दूनी 66, 66 में 1 कम करो 65। इस तरह से ये सारे पैटर्न हैं, यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन हो गए। तो इसी तरह से रीजनिंग क्लास के लिए अभी हम श्रृंखला वाला बोले हैं संख्या का, फिर अक्षरों की श्रृंखला, जो भी जितने भी पैटर्न होते हैं सारे पैटर्न को हम देखेंगे। तो आप जो है LKLW जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से जुड़े रहें। और जितना सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगा, शेयरिंग ज्यादा होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा, तो हम और अच्छे कंटेंट आपको देंगे।